Hey all, welcome back to the last part of my Uttarakhand journey. After a memorable experience in Kedarnath, we left our hotel in Fata and made our way towards Badrinath. Kedarnath to Badrinath is at a distance of approximately 205 kilometers, so we left early in the morning to cover it as soon as possible. Our driver informed that there is two ways to reach Badrinath from Kedarnath, and the distance between the two is same, which is 205 kilometers. But the one that goes through Tunganath Temple and Chopta Valley, that way could have been a little crowded, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर में भी लोग बहुत जाते हैं, and Chopta Valley is a touristy place, so that way could have been a little crowded and traffic would have been more. And the other way is the one that we are taking. इसमें crowd थोड़ा कम होगा, तो जल्दी पहुंच जा सकते हैं हम लोग. So we took the other way, and before we left Kedarnath we wanted to visit the famous Shri Vishwanath Kashi Vishwanath temple in Gupt Kashi. तो हम लोगों ने सोचा कि before we leave Kedarnath we will go ahead and visit this temple which is in Gupt Kashi in Rudraprayag district. नहीं नहीं पूजा कर चुके हैं। Mandir darshan के बाद we resumed our journey, and I was very excited for this road trip which was from Kedarnath to Badrinath. मैंने ये बद्रीनाथ के रोड के बारे में बहुत सुना था, so I was excited. As it is, the whole road trip in Uttarakhand is amazing, views are amazing, but this was specially very exciting to me. So केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, and Badrinath comes under Chamoli district. So as we reached Chamoli district, we covered some distance and यहाँ पे हम लोग रुक गए. हमारे ड्राइवर जी ने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट फॉर लंच, तो चलिए देखते हैं कैसा है. मतलब एंटर करते ही फील तो ऐसा हो रहा है खाने का पता नहीं, बट व्यू बहुत अच्छा लग रहा है. द व्यू लुक्स अमेजिंग, एंड दिस इज़ द अलकनंदा रिवर दैट इज़ फ्लोइंग. Food looks nice. I have taken veg biryani, and this is buttermilk, and Sarba has taken dal chawal and jeera aloo. How's the food? Food is good. Yeah, let me taste the biryani. Biryani is also nice. जरूरत नहीं, वो रह जाएगा. खाना पीना हो गया है, पूरे 1 घंटे हम लोग व्यू को भी एंजॉय कर लिए हैं, तो अब चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने सफ़र की ओर. It started raining and the weather is so perfect. As it is, मैं बहुत खुश हूँ. कल केदारनाथ जी के दर्शन के बाद my heart is very happy, and ऐसे वेदर में ये रोड ट्रिप करके तो oh my god, my heart is full now. थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लैंडस्लाइड के स्टोरीज सुनते हुए ही हम लोग जा रहे हैं, तो डर लग रहा है, बट आई थिंक आई हैव ओवरकम ऑल ऑफ दोज. मैं बहुत खुश हूँ, एंड येस, आई थिंक द जर्नी इज़ अमेजिंग, द रोड ट्रिप इज़ अमेजिंग इन सच अ वेदर. हम लोग पहुंच गए हैं जोशी मठ, एंड यहाँ से बद्रीनाथ इज़ अनदर 50 किलोमीटर्स, एंड आई सॉ देयर मेनी बिल्डिंग्स आर ब्रोकन ड्यू टू लैंडस्लाइड. ये सब क्या धस गया या तोड़ा गया है? ये टेढ़े हो गए थे, दीवार बैठ रही थी, तोड़ दिए थे इसको. खतरे की जगह है ना, तो हम गिर सकते थे. दीवार में काफ़ी क्रैक भी आ गए ना इन सब बिल्डिंग्स में.
गाड़ी का लग रहा है नीचे ही। Joshimath mein there is another famous temple which is the Nursing Temple, that is the home for a winter home for Badri Vishal. कहा जाता है कि ये जो डाइटी है ये द फोर्थ इनकारनेशन यानी कि चौथा रूप है लॉर्ड विष्णु जी का, एंड दिस इज़ ऑफ अ हाफ लायन एंड हाफ मैन. तो हम लोग चल दिए मंदिर के अंदर एंड केदारनाथ के ट्रैक के बाद पाँव का हालत बहुत ख़राब था, तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही थी एंड नीचे भी नहीं उतरा जा रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू गो. ना This temple has a history older than 1200 years एंड टेम्पल बाहर से जितना सुंदर था अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आई कुडंट टेक कैमरा, फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड, तो मैं आपको अंदर का ब्यूटीफुल मूर्ति नहीं दिखा पाई. लेकिन बाहर का दृश्य जितना अमेजिंग था अंदर का दृश्य भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और सुकून था अंदर जाके. बट नो वरीज, मैं बाहर से ही आपको दिखा देती हूँ टेम्पल का स्ट्रक्चर. मंदिर दर्शन के बाद हम लोग फिर से चल दिए टूवर्ड्स बद्री विशाल, और अभी मन में भक्ति और ज़्यादा बढ़ गई थी. बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन हमारे ड्राइवर जी ने बोला कि ये 50 किलोमीटर्स कवर करने में हम लोग को नेक्स्ट 2 आवर्स लगने वाले हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो है एंड द ट्रैफिक वाज मोर. फाइनली आफ्टर 9 आवर्स ऑफ जर्नी हम लोग पहुंच गए हैं बद्रीनाथ में, हमारे होटल में, विच इज़ द होटल लक्ष्मी डिवाइन. एंड होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, 1 नाइट के लिए काफ़ी अच्छा है. हीटर भी है एंड गीज़र भी है, सो इट्स नाइस फॉर 1 नाइट स्टे. रात को रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह जल्दी उठ के सुबह के 4 बजे निकल गए अपने होटल से टूवर्ड्स बद्रीनाथ टेम्पल. हमारे होटल से बद्रीनाथ टेम्पल कुछ 850 मीटर है, लेकिन मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ही है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है. सो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा लाइन में ना लगना पड़े. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मंदिर के पास जाके. काफ़ी ठंड है और आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हाउ आई हैव रैप्ड माई सेल्फ. इट इज़ रियली कोल्ड एंड हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, सो ठंड लग रही है. तो हम लोग ये मंदिर के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद की दुकान है. तो चलिए आगे से प्रसाद लेते हैं, जूता खोलते हैं और मंदिर के आगे चलते हैं. और वो दूर में दिख रही है मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तो गलती हो जाती है. कोई तोड़ दे तो बाकी सारे थोड़ी तोड़ते. चलो पकड़ो ठीक से. तो ये है रिवर अलकनंदा जो बद्रीनाथ से बहते हुए जाती है. और जूता खोल लिए है, पाँव में बहुत ठंड लग रही है. चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं लाइन का क्या सीन है. सुबह के 4 बजे भी अच्छी खासी लाइन है, लेकिन लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितना और टाइम आगे बढ़ेगी लाइन भी बहुत पीछे तक लंबा होता है और भी ज़्यादा. तो चलिए हम लोग लाइन में लग गए एंड आगे से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक तप्त कुंड है. कहा जाता है कि वहाँ पे नेचुरली हॉट वाटर मिलता है, तो तप्त कुंड में लोग नहाते हैं एंड फिर मंदिर में दर्शन करने चलते हैं.
लाइन में खड़े हुए हम लोग को 7 बज गए थे यहीं पे, और लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एंड जब मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, लाइन बहुत पीछे तक चली जा चुकी थी ऑलरेडी, पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एंड मौसम बहुत अच्छा था, ठंड थी, सम 2 डिग्रीज इट वॉज, एंड द व्यू वॉज अमेजिंग, द फीलिंग वॉज इवन मोर अमेजिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बद्री विशाल के दर्शन को। थोड़ा तो होगा मंदिर दर्शन के बाद हम लोग बाहर आके थोड़ा मंदिर के आसपास घूम लिए। यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है, फिर आगे हनुमान जी का मंदिर है और महादेव के भी मंदिर है। तो हम लोग आसपास एक राउंड लगा के पूरे मंदिर के चारों ओर अच्छे से घूम लिए। वही है ना तपकुंड, जहाँ से धुआं निकल रहा है ना, वहाँ पे गर्म पानी होता है। तो साइड में तपकुंड लिखा हुआ है। मिलती है मिलती है। दीदी एक पार्ले जी भी दे देना। उसमें चना प्याज डालो, मिर्च डालो, मसाला डालो। अरे भाई इतना भर भर के। मंदिर से निकल के खाने पीने, चाय का और गर्म दूध का बहुत सारा ऑप्शंस था। देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स जहाँ से यू कुड बाई समथिंग फॉर योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके, हम लोग चल दिए अपने होटल की ओर, क्योंकि होटल से हम लोगों को फिर रेडी होके निकलना था टूवर्ड्स देहरादून। देहरादून हम लोग को पहुँचना था आज, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल दिए अपने होटल की ओर। होटल पहुंच के हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकल गए टूवर्ड्स देहरादून। बद्रीनाथ टू देहरादून इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 326 किलोमीटर्स विच वुड अप्रॉक्सीमेटली टेक अस 10 आवर्स। एंड फिर देहरादून से वी हैड अवर फ्लाइट टू बैंगलोर। ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। आई hope you all enjoyed watching the full series where I took you to Haridwar, Kedarnath and Badrinath. This was the biggest trip of my life and I'm very happy कि मैं ये अपना जर्नी आप लोगों से शेयर कर पाई।
अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू सून विद समथिंग न्यू. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.